आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना के एक वीडियो के बारे में जो उनकी तरफ से कल रिलीज किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो में अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लेम किया गया है। अगर पॉज वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको शाहीन मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रही होगी और वीडियो के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से शाहीन मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया था। अगर एनालिसिस के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो वीडियो रिलीज किया गया है इसमें सभी फैक्ट्स सही हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पहली बार एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का प्रयोग हुआ था और उसको भारत की तरफ से सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया। यहाँ पर हम लोग जिस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं इसका नाम है शाहीन 1 और शाहीन 1 बेसिकली 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम है जो प्योर बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है। अब अगर हम लोग चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करें तो पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट लाइकली नूर खान से यह मिसाइल सिस्टम लॉन्च की गई थी और नेचुरल है कि अगर इंटरसेप्शन एक्सो एटमॉस्फेरिक हुआ है तो हम लोगों को इसकी डेब्री देखने नहीं मिलेगी। आइए चीजों को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक प्योर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की फ्लाइट के दौरान 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज बूस्ट फेज कहलाता है, जब ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाती है। एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर खुद को लेकर आती है और इस फेज को मिड कोर्स कहते हैं। मिड कोर्स में अपने लोकेशन को करेक्ट करने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे आना शुरू करती है और इस फेज को टर्मिनल फेज कहा जाता है। इस फेज के दौरान इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और जब आप बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड की बात करते हैं तो आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में 2 तरीके के इंटरसेप्टर्स होते हैं। एक इंटरसेप्टर जो एटमॉस्फेयर के बाहर इस तरीके के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करती है जिसको एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कहते हैं और दूसरा इस तरीके के थ्रेट्स को टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करती है जिसको एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कहते हैं। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के पहले फेज में पृथ्वी डिफेंस व्हीकल का प्रयोग करते हुए हम लोग मिड कोर्स में इंटरसेप्शन करने में सक्षम है जिसको एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कहा जाता है। वहीं पर अगर AAD-1 मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये टर्मिनल फेज में आ रही बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि भारत का बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम फेज 1 ऑलरेडी डिप्लॉयड है, यानी कि ये ऑपरेशनल है। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आएगा कि अगर शाहीन जैसी मिसाइल सिस्टम को भारत ने इंटरसेप्ट किया है तो उसकी डेब्री कहाँ है। देखिए, अगर एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन हुआ है तो इसके पार्ट जमीन पर गिरते हुए एयर फ्रिक्शन के चलते जल जाएंगे और बहुत ही कम डेब्री आपको नीचे दिखने मिलेगी। वहीं पर अगर इंटरसेप्शन एक्सो एटमॉस्फेरिक है तो किसी भी तरीके की डेब्री नीचे आएगी नहीं और ये स्पेस गार्बेज बनकर ही रह जाएगी। अभी तक हम लोग मानकर चल रहे थे कि भारत का टिपिंग पॉइंट बेसिकली फतह 2 रॉकेट्स थे जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस बाहर निकल कर आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे फतह 2 रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की मदद से इनको काफी आसानी से इंटरसेप्ट भी किया गया था। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का लॉन्च एक पूरी तरीके से नई डायमेंशन को ऐड कर देता है और अगर पाकिस्तान की तरफ से शाहीन 1 कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम नूर खान से लॉन्च की गई थी तो ये मिसाइल सिस्टम दिल्ली तक पहुंचने में सक्षम थी। शाहीन मिसाइल सिस्टम कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है और इसी वजह से ये डायमेंशन पूरी तरीके से अलग हो जाती है। अगर हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के नेशनल कैपिटल रीजन को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और उसके रेस्पॉन्स में भारत की तरफ से पाकिस्तान के 10 बेसिस को डिस्ट्रॉय किया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नूर खान के ऊपर 2 टेल डिस्ट्रॉय किए गए हैं और नेचुरल है कि ये टेल कुछ भी हो सकते हैं। ये मिसाइल सिस्टम्स हो सकती हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हो सकते हैं या फिर दूसरे एड्स भी हो सकते हैं जिनकी मदद से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये अटैक किया था। वैसे तो शाहीन 1 कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत का S-400 ट्रायम्फ सिस्टम काफी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेब्री दिखाई नहीं दी है इस वजह से मेरा मानना है कि या तो ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन हुआ है या फिर इंटरसेप्शन के दौरान इम्पैक्ट ऐसा रहा है कि टारगेट मिसाइल सिस्टम के चीथड़े उड़ गए और फ्रिक्शन के साथ में जब ये पार्ट्स नीचे आए हैं तो ये पूरी तरीके से जल गए। ओवरऑल अगर ये इंडियन आर्मी का वीडियो सही है तो भारत का बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम अब बैटल प्रूवन है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।